चरखी दादरी के नवनिर्वाचित नगर परिषद चेयरमैन और पार्षदों को आज पद एवं गोपनीयता की शपथ। चरखी दादरी एसडीएम अनिल यादव के द्वारा दिलाई गई। चरखी दादरी नगर परिषद चेयरमैन पद के चुनाव में बख्शी राम सैनी के द्वारा भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की गई थी। 22 जून को चुनाव का परिणाम आने के बाद से ही शपथ ग्रहण समारोह का हर किसी के द्वारा इंतजार किया जा रहा था, जिससे चरखी दादरी के रुके हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा सके और विभिन्न जगहों पर बनी समस्याओं के संबंध में नगर परिषद के द्वारा नई योजनाएं बनाई जा सके। अब चरखी दादरी के नवनिर्वाचित चेयरमैन व 21 वार्डों के पार्षदों के द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ ली गई है, जिसके बाद लगभग 1 साल से ऊपर समय के बाद नगर परिषद की नई कार्यकारिणी ने कार्य करने की बागडोर संभाली है। नवनिर्वाचित चेयरमैन और पार्षदों को शपथ ग्रहण करवाते हुए चरखी दादरी एसडीएम के द्वारा सभी से चरखी दादरी की समस्याओं को दूर करने के लिए उचित योजना बनाकर कार्य करने व अभी हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद उसके इस्तेमाल को बंद करवाने की सलाह दी गई। चरखी दादरी एसडीएम अनिल यादव के द्वारा नवनिर्वाचित चेयरमैन और पार्षदों को उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दी गई। ये काफ़ी लंबे समय निकल गया जब से ये नगर पालिकाएँ नगर परिषद भंग हुए, तो उसके बाद से नया हाउस निर्वाचित होकर आया है और आज उनका शपथ ग्रहण समारोह था। डीसी साहब के आदेश के अनुसार आज का दिन निश्चित किया गया 11 बजे, तो उनको विधिवत उनको सभी प्रधान और जो सदस्यों को आज शपथ दिलाई गई और उनको जिम्मेदारी सारी सौंपी गई। वो अपने अपने वार्ड का, अपने शहर का विकास करें। सारी जितनी भी उनकी तकलीफ़ें परेशानियां हैं जो आम जनता की, उनको वो सभी भागों के साथ सामंजस्य बिठाकर और अपनी समस्याओं का समाधान कराएं और आम जन के जीवन को सुगम बनाएं। आपने भी उनको साफ़ सफाई के लिए एक अलग से शपथ भी दिलवाई है और उसको लेकर के 1-1 घंटा हर एक वार्ड में देने की बात कही। हाँ, मैं इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा कि मैंने सिर्फ इन पार्षदों को और प्रधान को ही शपथ नहीं दिलवाई दूसरे वाली। वो सफाई की शपथ, वो पॉलीथीन प्लास्टिक का प्रयोग रोकने के लिए और कूड़ेदान का प्रयोग करने के लिए वो मैंने सारे शहर को शपथ दिलाई, जिसमें आप लोगों ने भी सबने शपथ ली है और सभी का सहयोग इसमें ज़रूरी है कि उसके बगैर हम लोग इसका सही रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो इसी का लिए किया गया है और कल से मैंने जो इनको पहले भी कहा था उसके अनुसार मैं सभी वार्ड्स में 1-1 घंटा जो सुबह का 8 से 9 का समय मैं इन्हें दूंगा और उस दौरान कल 1 नंबर वार्ड से शुरू कर रहा हूं मैं, तो 1 नंबर वार्ड में कल 8 बजे मैं उपस्थित होऊंगा। अपने जो और कर्मचारी भी होंगे उनके द्वारा, जिससे उनकी समस्याओं को जानेंगे नज़दीक से। कितने पार्षदों को शपथ दिलाई जाएगी? आज सभी 21 पार्षदों ने शपथ ली और साथ में प्रधान पद के लिए भी शपथ दिलाई। वाइस चेयरमैन के लिए भी कोई आज से इसका अभी निर्णय नहीं किया गया है। वाइस चेयरमैन के लिए कब चुनाव होगा, उसके अंदर अलग से कार्रवाई अमल में लानी पड़ती है, तो उसके लिए पहले नोटिस दिया जाएगा और उसके अंदर फिर नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी होगी। जो उसके अंदर अपना लेना चाहते हैं, खड़े होना चाहते हैं प्रधान के लिए, तो उसकी प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है, उसके बारे में जल्द ही सूचित किया जाएगा। चरखी दादरी नगर परिषद के नवनिर्वाचित चेयरमैन बख्शी राम सैनी के द्वारा पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा गया कि चरखी दादरी की समस्याओं को लेकर वह संजीदा हैं और आने वाले समय में प्रमुखता से वे चरखी दादरी की पेयजल समस्या और बदहाल शिविर व्यवस्था को दुरुस्त करवाने का कार्य करेंगे, जिसके लिए उनके द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने भी मांग रखी गई थी। वहीं उन्होंने कहा कि नगर परिषद हाउस की बैठकों का कार्य वे नियमों के अनुसार पूरा करवाएंगे ताकि सभी को अपनी अपनी बात कहने का पूरा मौका मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले कार्यकाल के दौरान जिन कार्यों में गड़बड़ी का अंदेशा होगा उनकी जांच भी करवाई जाएगी। उनके द्वारा सभी पार्षदों को साथ लेकर चरखी दादरी के विकास कार्य करवाने की बात कही गई। भाई बहुत ही अच्छा लगता है, काम करने की तमन्ना है। लोगों ने इतने भारी मतों जीता तो लोगों का काफ़ी समस्या है शहर में, तो लोगों को वोट दिए काम नहीं करके दिखाना पड़ेगा। टेलीविजन में देखना, मैं 25 दिन का वो बनाऊंगा विकास कार्य, मेरा जो भी समस्या है शहर की उनका मैं हर दिन का काम। तो अब किस प्रकार से आपने वो जो रूपरेखा है अपनी बनाई है, क्या कुछ आगे का जो आपने एक रणनीति बनाई होगी, किस प्रकार से सभी समस्याओं को आप सभी से मिलकर और बना लेंगे? कुछ मेरे ध्यान में है, कुछ आप लोगों की सलाह से या भी दिन से पूरी मेहनत कर रही हूँ। प्रमुखता किसकी रहेगी? प्रमुखता सीवर पानी के लिए शहर की भारी इससे जूझ रहा है, तो कोई उसके लिए कोई रूपरेखा आपने तैयार की? मैंने रूपरेखा सीएम साहब को दे दिया सीवर पानी के लिए, पहले दिन ही दिया था। पिछले कार्यकाल के दौरान आप लोगों के द्वारा भी काफी सारे जैसे आरोप लगाए जाते रहे कि हाउस की मीटिंग के दौरान सभी नियमों को नहीं फॉलो किया जाता था, तो अब की बार कैसे क्या? मैं सभी नियम फॉलो करूँगा।
ये मेरा आपसे आपको यहाँ बिठाऊंगा। पहले तो हाउस में नहीं बैठने देते, मैं पत्रकारों के लिए जगह सीट बनाऊंगा जिससे भी आपको पता चले भाई मैं गलत हूँ, कोई गलत है, जो भी है कर्मचारी गलत है वो आपको पता चलता रहेगा, लोगों को भी पता चलता रहेगा। और उसके तो वीडियोग्राफी करवा के हाउस कमेटी में लगातार पता चल जाए मैं क्या कर रहा हूँ, वो को क्या कर रहा है। आरोप तो कोई किसी को लगा सकता है, ये लोकतंत्र है। पिछली प्रक्रिया के मिलकर दौरान काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम हुआ, पिछली लड़ाई में चलेगा सारा काम। तो जो आरोप पिछली बार के लगाए गए थे, क्या उनके ऊपर जांच कमेटियां भी बनाई जाएंगी? जांच कमेटी तमाम तो उनको लेकर के कुछ बड़े कदम किस तरह से? बड़े कदम आप आज शपथ लिए एक हाउस कमेटी में बुला के उसमें आप देख। वाइस चेयरमैन के लिए भी अभी प्रक्रिया बाकी है, तो उसके लिए आप भी अपने किसी कैंडिडेट को उतार रहे हैं? मैं आपने बना दिया कैंडिडेट चेयरमैन बना दिया, मैं वाइस चेयरमैन भाई बना लेके बैठ के। मैं तो कह रहा था उनको मैं अपने एक पर्ची डाल दो, सभी नाम में डाल लो, जिसके लिए वो बन जाओ। कब तक प्रक्रिया शुरू की जा सकती है? प्रक्रिया अभी जल्दी हो जाएगी। और हाउस की पहली बैठक कब तक हो सकती है? अभी जो चुनाव है तो उसके बाद कर लेंगे ना, शपथ ग्रहण समारोह के दौरान चरखी दादरी नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राजेश भी मौजूद रहे और उनके द्वारा जनता द्वारा चुने गए नवनिर्वाचित चेयरमैन और पार्षदों का स्वागत किया गया। साथ ही उन्हें हर तरह से चरखी दादरी की समस्याओं से निपटने के लिए सहयोग देने का आश्वासन दिया। वहीं मीडिया से बात करते हुए उनके द्वारा कहा गया कि चरखी दादरी की समस्याओं को दूर करने के लिए जल्द ही नए प्रोजेक्ट्स लाए जाएंगे, जिनमें चरखी दादरी को ग्रीन दादरी के तौर पर विकसित करने के संबंध में भी एक प्रोजेक्ट लाया जाएगा, जिसके अंतर्गत चरखी दादरी के सौंदर्यीकरण और हरा भरा बनाने को लेकर कार्य किए जाएंगे। सबसे पहले तो मैं नवनिर्वाचित प्रधान एवं सदस्यगण जो भी हमारे चुन के आए हैं उनको बधाई देता हूँ। और नगर पालिका प्रशासन का हमारा सभी इन सदस्य और प्रधान सबका सहयोग रहेगा हमारा। कोई भी समस्या है, गलियों की है, नालियों की है या और कोई समस्या जो भी इनको होती है, तो नगर पालिका प्रशासन इनका पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। और हम सब मिलके एक टीम के रूप में दादरी शहर के विकास के लिए कार्य करेंगे हम। और हमारी यही इच्छा है कि हम एक प्रोजेक्ट बनाए ग्रीन दादरी करने का। तो इसका मैं एक बहुत जल्दी एक प्रोजेक्ट तैयार करवा रहा हूँ। तो उसके अंदर सेंटर वर्क पे ग्रीनरी है, चौका का सौंदर्यकरण है, जैसे तो कुछ ऐसा होना चाहिए दादरी की लुक आए कि भी दादरी दिखाई दे कि दादरी शहर है और साफ शहर है। तो इसके लिए हम प्रयास करेंगे।